इंडियन लीडरशिप नॉर्मली इंडिया के अंदर रह के तो ये बातें करती है, लेकिन कभी पाकिस्तान के हवाले से बात हो या वैसे चाइना के हवाले से दबी दबी अंदाज से बात करना हो, तो इंडिया जरूर इस स्टाइल में बात करता है। वो है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं, वो रशिया 6 डे लॉन्ग विजिट पर पहुंचे हैं। उनका ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है। It'll also include engagements in Moscow and St. Petersburg, and Jaishankar will also be meeting with Russian Minister of Industry and Trade. जो शोबे में भी आप चले जाए ना, वो 10 गुना हमसे आगे हैं। हम जिस शोबे में भी आप चले जाए, मैं ये साबित कर सकता हूँ। कैसे साबित करेंगे आप? ये साबित करूंगा मैं, आप मेरे साथ विजिट करिए उधर का, मैं आपको विजिट करवाऊंगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बड़े बड़े ताकतवर शख्स हैं। पिछली हुकूमत में आई थिंक ही वाज इन होम मिनिस्टर, इसमें वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है। कहा क्या जा रहा है, ये मैं कह रही हूँ कि ये जो टाइमिंग है, तो ये कितना क्रूशियल विजिट है। इसकी वजह ये है कि जब हम दुनिया पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डोमिनेट हो जाते होंगे वो हिंदू, अदरवाइज पाकिस्तानी वहाँ पे मुसलमान, पाकिस्तानी मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारी, मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब एंड देन डॉक्टर जयशंकर साहब, ये 5 या 6 लोग हैं बेसिकली, कुछ और होंगे जो पीछे बैठ के सारे फैसले कर रहे हैं। कहते हैं वहाँ गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। वो आप गटरों का ढक्कन लेके बैठी हैं, उनकी मैशियत तो देखें वो कहाँ चली गई है। आज़ादी है वहाँ पर। वो सिर्फ आपको मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पर आप चले जाए बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान के कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम चले जाएं, वो कहते पंजाबियों ने गोली मार देनी है, पंजाबी है उसको छिलन छिलनी कर देना है। इतनी नफरत होती है उनमें। जो मास्टरमाइंड है, हम उनको समुंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। MV कैंप प्लोटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है, हम उनको समुंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। इंडियन लीडरशिप नॉर्मली इंडिया के अंदर रह के तो ये बातें करती है, लेकिन कभी पाकिस्तान के हवाले से बात हो या वैसे चाइना के हवाले से दबी दबी अंदाज से बात करना हो, तो इंडिया ज़रूर इस स्टाइल में बात करता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बड़े बड़े ताकतवर शख्स हैं। पिछली हुकूमत में आई थिंक ही वाज इन होम मिनिस्टर, इसमें वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। और बड़ी कोर कमेटी है, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, फिर ये इलेक्टेड लोगों की एक वो जो कोर कमेटी होती है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, अलॉन्ग विद फिर इन्होंने जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब एंड देन डॉक्टर जयशंकर साहब, ये 5 या 6 लोग हैं बेसिकली, कुछ और होंगे जो पीछे बैठ के सारे फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उनकी आई है कि इंडिया जो है वो इस हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी कि ये फर्स्ट एवर रिएक्शन आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से। देखें, क्या ये रिएक्शन ज़रूरी था? क्या इंडिया ने ये सही किया है? क्या इंडिया इज डूइंग इट फॉर द कमिंग इलेक्शंस, या इंडिया इज डूइंग इट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है इंडिया के अंदर, या जितने बड़े पैमाने पे इंडिया अपनी नेवी पे स्पेंड कर रहा है, 75 अरब डॉलर 76 अरब डॉलर के ऊपर डिफेंस में कर रहा है, जिसमें मेजॉरिटी जो एक्सपेंसेस हैं वो जो हैं वो डे टू डे एक्सपेंस हैं, वो उसमें ज़्यादा जो एक्सपेंस हैं वो कोई R&D और वेपन्स प्रोक्योरमेंट में नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है तो जाहिर बात है मुल्क बड़ा है तो डिफेंस भी फिर उतना ही बड़ा है। लेकिन इवन देन दे आर बाइंग सो मच हार्डवेयर। लेकिन क्या इंडिया ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है कि अगर उन्होंने ये ना बोला और उनकी इस जो शिपमेंट्स हैं उस पर हमले होते रहे तो इंडिया को एक कमज़ोर पावर के तौर पे लिया जाएगा? सो उन्होंने जो टर्म बोली है कि जी इंडिया इज़ ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और मैं आपको बात बताऊं कि इससे पहले भी पिछले साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने
एक ये बात की थी जिसमें यही क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह साहब। you? आप पूछे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूँ, मार्केटिंग में वो हमसे आ गया, बिजनेस में वो हमसे आ गया, किसी कंपनी लाइफस्टाइल में हमसे आ गया। कहते हैं वहाँ गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। वो आप गटरों का ढक्कन लेके बैठी हैं, उनकी मैशियत तो देखें वो कहाँ चली गई है, वो तो देखें। हम किधर हैं, हम आज भी लड़ रहे हैं आपस में। आपने वहाँ किसी कंपनी का विजिट किया? हाँ मैंने किया है, कौन सी कंपनी का? टाटा का। टाटा का विजिट किया, कैसा रहा, क्या था? मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब मेड इन इंडिया है ना टाटा सारी? हाँ जी। तो क्या प्राइस थी वहाँ पर? क्या आपने वहाँ की गाड़ियों में यहाँ की गाड़ियों में क्या डिफरेंस देखा, वहाँ के सेक्टर्स में यहाँ के सेक्टर्स? यहाँ बहुत महंगाई हो गई है। वो आज भी 4 लाख जो है ना, 4 लाख उधर काफ़ी अमाउंट है, उधर काफ़ी है। हमारे वो 20 लाख में काम नहीं होता जो 4 लाख में हो जाता उधर का। वहाँ पर खुश है वहाँ के लोग? वहाँ के लोग खुश है। मुसलमान? मुसलमानों की तो मैं नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल कर रहा हूँ। हम अगर हम वो जर्मनी में रहते हैं तो हम उधर मुसलमान हैं, उन्होंने भी कभी तंग नहीं किया। ठीक है, वो सब एक बराबर ही हकूक है सबके। वो इधर बस है इंडिया पाकिस्तान ये वो यही है, बाकी सब बराबर है, इंसान है बस। बस। अच्छा वो कितना डिजिटल है, आपने क्या फील किया था वहाँ जाकर, वो कितना डिजिटल है? वो है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं, वो रशिया 6 डे लॉन्ग विजिट पर पहुंचे हैं। उनका ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है। कहा क्या जा रहा है, ये मैं कह रही हूँ कि ये जो टाइमिंग है, तो ये कितना क्रूशियल विजिट है। इसकी वजह ये है कि जब हम दुनिया पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है। और ऐसे वक्त में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अगर रशिया जाते हैं तो उसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि वो बायलैटरल इश्यूज पर बात करेंगे, ट्रेड पर बात होगी, कनेक्टिविटी पे बात होगी, क्योंकि ये तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ ये बातें होंगी। जैसे कि ये कहा गया कि डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात जो है वो जहाँ सर्गेई लावरोव से होगी, वहीं पर और भी ऐसी वहाँ की हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज हैं उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन जो टॉपिक्स डिस्कस करने की बात की जा रही है कि जनाब दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी, ट्रेड पे बात होगी, कनेक्टिविटी पे बात होगी, और इसके अलावा यूनिलैटरल इश्यूज पर बात होगी, और इस वक्त जो दुनिया में जंगें हैं उसके पर बात होगी। यकीनन ये सब बातें होंगी, लेकिन इसी के साथ जब आप नजर दौड़ाते हैं कि इस वक्त सिर्फ यूक्रेन जंग ही नहीं रह गई, अब